नमस्ते। कैसे हैं आप? पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टे इन प्रेजेंट, हाउ टू स्टे एवरी मोमेंट इन प्रेजेंट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स वी कैन फॉलो टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्यों होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी? बिकॉज़ और मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन भी डाला था कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों हमारा माइंड हमें नेगेटिव पिक्चर्स थ्रो करता है और क्यों हमें एफर्ट डालना पड़ता है पॉजिटिव मोमेंट्स में बार बार वापस आने का या प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने का। तो मुझे एक कमेंट आया था, बट 2-3 मैसेजेस पर्सनल नोट पर आए थे कि वो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों हमारा माइंड हमें नेगेटिव पिक्चर्स शो करता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों है। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में इसलिए रहना है, हमारा फोकस रहता है, वहाँ हमारी एनर्जी फ्लो करती है। सो हमारा फोकस अगर पास्ट की तरफ है और पास्ट में हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं विच वर नॉट वेरी गुड, तो हम उन मोमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमारा जो फोकस है वो फ्यूचर की तरफ है, वो तो अभी आया ही नहीं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का हमारा प्रोसेस भी प्रेजेंट टेंस का है, विच मीन्स यू हैव ओनली टुडे टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। जो आप आज करोगे वही आप कल वही आप कल मैनिफेस्ट करोगे। तो जो आप आज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप आज जी रहे हो, जो आप आज हो, वो आपने कल जो मैनिफेस्ट किया था, कहीं थॉट्स में सोचा था, कहीं एक्शंस में, कहीं लिखा था, कहीं बोला था, वो आप आज हो। जैसी लाइफ आप आज लीड कर रहे हो वो आपने कल मैनिफेस्ट की थी। कल आपने, यानी कि पास्ट में, पिछले दिनों में, कभी सालों पहले किसी जन्म में आपने ये चीज़ें सोची थी अपने लिए और आज आप इसीलिए हो। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ पॉजिटिव करना, अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारे पॉजिटिव कर्मास मल्टीप्लाई होते हैं और डू गुड एंड हैव गुड इज़ द फिलॉसफी। ओके, सो हमारा माइंड, कमिंग बैक टू, हमारा माइंड हमें नेगेटिव पिक्चर क्यों शो करता है? क्योंकि हमारे माइंड में सब कुछ जो है वो एक डेटा है। अगर हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, इसमें अगर प्रोग्रामिंग इस तरह से सेट है कि हमारे पास सारा नेगेटिव डेटा है, ट्रॉमास है, दुख है, हम सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तो उसके पास सिर्फ वही मेमोरीज हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, तो आपको उसे डेटा देना पड़ेगा ना। आप नेगेटिव के बारे में सोच रहे हो तो पॉजिटिव का डेटा वो कहाँ से लाएगा? उसको सिर्फ पिक्चर दिखती है। सो जो पिक्चर दिखती है वो उन इमोशंस को रीड नहीं कर पाता कि ये अच्छा लग रहा है आपको या ये नहीं लग रहा है। वो सिर्फ उस पिक्चर को रीड कर रहा है, ये दिख रहा है मुझे, तो यही चाहिए इन्हें। सो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो नेगेटिव ले आएगा आपका माइंड अट्रैक्ट करके, और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका माइंड अट्रैक्ट करके पॉजिटिव ले आएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ें क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने नेगेटिव डेटा स्टोर किया है। उसे लगातार क्लियर करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक बहुत क्विक सा टिप दे देती हूँ कि हमें जर्नलिंग की हैबिट होनी चाहिए। रोज़ सोने से पहले 1 से लेकर 10 पेज तक आप लिखने की हैबिट डालिए। जो कुछ अच्छा हुआ वो भी, जो कुछ बुरा हुआ वो भी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से डेली क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी को, क्योंकि अब आप इंटेंशनली एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, तो पॉजिटिविटी में रहने की भी आदत हो जाएगी। सो क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव डेटा स्टोर है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी पर बहुत फोकस करते हैं, इसीलिए हमारा माइंड जो है नेगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई करता है। उसको लगता है दिस इज़ व्हाट वी वांट, तो वो वही चीज़ें मल्टीप्लाई और अट्रैक्ट करता रहता है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, जब कोई आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है सो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंसू भी आ जाते हैं, उनके दुख भी आपको दिखने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत एनर्जी देते हैं अपनी नेगेटिव चीज़ों को, बट हम उतनी एनर्जी अपनी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देते, तो हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस जो माइंड को है ना रीप्रोग्राम करना है, सो इसकी रीप्रोग्रामिंग करते हुए ही हमें ऐसी कंटिन्यूस टेक्निक्स करनी होती है कि हमें खुद को याद दिलाना है दैट वी हैव टू कम बैक इन प्रेजेंट। ओह नो, आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट नेगेटिव थॉट, कम बैक कम बैक कम बैक। सो ऐसा आप लगातार करेंगे, आपको पॉजिटिविटी में रहने की भी आदत पड़ जाएगी। बट कोई भी हैबिट को इनकलकेट करने में आपको मिनिमम 21 और मैक्सिमम 90 डेज़ लगते हैं। सो कोई भी आप प्रोसेस शुरू करें तो 90 डेज तक तो ज़रूर लेके जाएं बिना ब्रेक के।
अगर ब्रेक आया वापस स्टार्ट करें। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। इस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहेंगे कि मैं बना कर दूँ, और मैं आपकी क्वेरीज आंसर करने की भी कोशिश करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।